Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohammad Yasin, Edwards College, Peshawar, Pakistan. Dear students, today we will talk about vectors in Cartesian plane. So इट इज़ वेरी वेरी सिंपल. फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, आपके पास ये एक हमने कार्टेशियन प्लेन बना लिया. ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस. तो अगर आप मूव करते हैं हॉरिजॉन्टली एक्स डिस्टेंस, वर्टिकली वाई डिस्टेंस, तो ये पॉइंट्स हैं. इसको एक कार्टेशियन प्लेन कहते हैं. द फिगर 1 इज़ कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो इसमें आपके पास ये 2D सिस्टम है. आर स्क्वायर दिस इज़ इक्वल टू, ठीक है, इसके डायमेंशंस कितने होंगे 2. इसमें एक्स और वाई होगा. एक्स वाई बिलोंग करेंगे रियल से. तो आपके पास ये एक पोजीशन वेक्टर होगा, ठीक है. आपके पास ये यहाँ पर इस तरह से और एक पोजीशन वेक्टर है, ऑरिजिन से पास हो रहा है. तो आपके पास ये बराबर होगा ओ पी. दिस इज़ इक्वल टू, आर का नाम इसको दे सकते हैं एक्स आई. अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो इसमें आई यूनिट वेक्टर होता है. अलॉन्ग वाई एक्सिस है तो इसमें जे होता है. तो इसको आप लिख लेंगे एज अ कार्टेशियन फॉर्म में एक्स आई प्लस वाई जे. आप इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो एक्स कामा वाई. तो ये वेक्टर्स है कार्टेशियन प्लेन में. तो इसमें आई आपके पास डिनोट करेगा कि यूनिट वेक्टर होगा जिसकी डायरेक्शन होगी अलॉन्ग एक्स एक्सिस. इट मीन दैट हॉरिजॉन्टली वो पॉजिटिव मूव करेगा. इसी तरह जी है आपके पास ये भी एक यूनिट वेक्टर होगा जो कि अलॉन्ग होगा वाई एक्सिस, ठीक है. ये भी इसी तरह से अपवर्ड इस तरह से मूव करेगा. सो ओ पी आर दिस इज़ कॉल्ड ए पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी, ठीक है. इस पॉइंट पी के लिए ओ पी एक पोजीशन वेक्टर होगा. इसको हम किससे डिनोट कर लेंगे, आर से. वेयर एक्स वाई आर कॉल्ड द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर आर. जबकि ये एक्स और वाई आपके पास क्या होंगे, ये वेक्टर्स के कंपोनेंट होंगे. फॉर एग्जांपल देखें, ये एक वेक्टर है 3i प्लस 4j. तो इसमें एक्स कंपोनेंट 3 है अलोंग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ आई यूनिट वेक्टर, ठीक है. इसी तरह वाई अलोंग आपके पास जेड वाई एक्सिस होगा और इसी में जे आपके पास यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस. तो इसमें 3 और 4 कंपोनेंट. Next concept is magnitude of a vector. Magnitude mean length, its mod, its absolute of a vector. तो किसी भी वेक्टर की लेंथ या मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं. तो फॉर एग्जांपल 2D सिस्टम है, आपके पास कार्टेशियन प्लेन की बात है. तो एक्स आई प्लस वाई जे, तो इसका मैग्नीट्यूड आपके पास होगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर. ये हम कम्प्लेक्स नंबर में भी डिस्कशन इसकी कर चुके हैं कि आपके पास ये क्या होता है, ऑरिजिन से आप डिस्टेंस फाइंड करते हैं. इट मीन दैट पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना, इन सेंस ऑफ वेक्टर इन दिस चैप्टर. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये वेक्टर्स का आपके पास क्या होगा, ये एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट वेक्टर का जीरो भी आ सकता है अगर वेक्टर नल हो. अदरवाइज एब्सोल्यूट हमेशा आपके पास क्या होता है, ग्रेटर देन ज़ीरो होता है. इसी तरह अगर हम बात करते हैं वेक्टर्स की स्पेस में, स्पेस बीइंग दैट कि यहाँ पर आपके पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होंगे वो आपके पास एक्स वाई जेड होगा. इट मीन दैट 3D सिस्टम होगा आपके पास. तो इसमें फॉर एग्जांपल अलॉन्ग एक्स एक्सिस आ रहा है तो आपके पास ये इस तरह से आई होगा. इसी तरह से आपके पास अगर हम बात करते हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस की, तो यहाँ पर आपके पास ये इस केस में यहाँ पर क्या होगा, जे. अलॉन्ग जेड एक्सिस की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ये के. ये यूनिट वेक्टर्स हैं आपके पास. तो आपके पास ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. द सेट सिस्टम, द सेट ऑफ सिस्टम इन स्पेस, इट मीन दैट 3D सिस्टम, ठीक है. जिस तरह रूम में कॉर्नर होता है तो वहाँ पर आप देखें आपको 3 लाइंस नज़र आएंगी कॉर्नर में आपके पास, लाइक दैट. देखें ये 1 2 3, तो एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है. तो द सेट ऑफ सिस्टम इन स्पेस और थ्री डायमेंशनल एक्स वाई जेड, वेयर एक्स वाई जेड बिलोंग टू आर, इज़ कॉल्ड 3 डायमेंशनल स्पेस, या इसको 3D स्पेस सिस्टम कहते हैं. तो आपके पास वही पोजीशन वेक्टर आपके पास फॉर एग्जांपल ओ से पास होगा. तो पॉइंट्स पी का जो ओ पी पोजीशन वेक्टर होगा वो आपके पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड केस में, ठीक है. इस चीज़ का इजाफा है प्लेन में यहाँ तक होता है, स्पेस में इसमें ए कोऑर्डिनेट्स ज़्यादा हो जाते हैं. उसको वेक्टर ए का भी आप नाम दे सकते हैं, आर भी कह सकते हैं, जो आपके पास बेसिकली ये वेक्टर यहाँ पर आ जाए. वेयर आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स हैं. ये आई एक्स की डायरेक्शन में होगा, जे वाई की डायरेक्शन में होगा और के आपके पास जेड की डायरेक्शन में होगा रिस्पेक्टिवली. आई है तो इसमें जस्ट आई का कंपोनेंट, इट मीन दैट 1 अपेयर होगा. इस केस में यहाँ पर अलॉन्ग एक्स एक्सिस
आपके पास जो y और z कंपोनेंट है वो 0 होंगे, तो ये 1 0 0। इसी तरह j के लिए अलॉन्ग y एक्सिस होगा तो 0 1 0, तो अलॉन्ग z एक्सिस के लिए 0 0 1। तो ये आपके पास कंपोनेंट्स फॉर्म भी है, ये जो यूनिट वेक्टर i j k है इन स्पेस, ठीक है, स्पेस में बात हो रही है इनकी। अगर प्लेन में बात होगी तो फिर आई है जस्ट तो 1 0 और जे है तो 0 1 होगा। इसका भी मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, इसकी लेंथ है तो वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सिंपली आपने जो कंपोनेंट्स हैं इसके स्क्वायर करके रूट ले लेने हैं, तो ये मैग्नीट्यूड होगा किस चीज़ का, वेक्टर ए का। अब आप डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं बिटवीन टू पॉइंट्स, अगर वो स्पेस में है तो उसमें एक्स वाई जेड का आइडिया आएगा। तो उस केस में देखिए आपके पास अगर एक पॉइंट्स है तो इसमें x1 कंपोनेंट y1 z1, तो यहाँ तक प्लेन है लेकिन ये आया तो स्पेस आ गया। इसी तरह b पॉइंट्स x2 y2 z2, तो अगर इनका आपने डिस्टेंस फाइंड करना है तो आपके पास फार्मूला होगा ए बी अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस फिर y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। इसको आप इसमें आप इंटरचेंज कर सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है तो आपके पास वो क्वांटिटी पॉजिटिव में कन्वर्ट करे। तो ये डिस्टेंस फार्मूला है बिटवीन टू पॉइंट्स इन स्पेस। अगर प्लेन की बात करते हैं तो उसमें जस्ट फिर आपके पास ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास हम बात करते हैं डायरेक्शनल एंगल्स की, कि डायरेक्शनल एंगल्स क्या होते हैं। आपको वेक्टर्स दिए जाएंगे, आपसे कहेंगे डायरेक्शनल एंगल्स फाइंड करें, तो इसका आइडिया डिस्कस करते हैं, इसके ऊपर एक थ्योरम भी डिस्कस करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये एक आपने 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया रेक्टेंगुलर टाइप एक्स वाई जेड, तो इसमें आप फॉर एग्जांपल ये हम कहते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस है आई है होगा, अलॉन्ग वाई एक्सिस है ये जे यूनिट वेक्टर, अलॉन्ग जेड एक्सिस है तो के होगा। अब देखें अलॉन्ग एक्स एक्सिस का यहाँ पर ये वेक्टर आर के साथ जब एंगल बनाएंगे तो आपके पास अल्फ़ा एंगल आएगा। इसी तरह जब आप अलॉन्ग वाई एक्सिस का इस आर के साथ अगर एंगल बनाएंगे उसको हम किसका नाम देंगे, बीटा का। इसी तरह लास्ट में हमारे पास अगर हम कहते हैं जेड का अगर आप एंगल बनाएंगे वेक्टर आर के साथ तो उसको हम किसका नाम देंगे, गैमा का, ठीक है। ये हमारे पास एक आर वेक्टर्स का इसको भी हम नाम दे सकते हैं या इसको हम ओपी भी कह सकते हैं, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है। तो हमारे पास डायरेक्शन एंगल्स हैं, डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस का आइडिया क्या है, तो देख लें लेट और इज इक्वल टू ओ पी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड। ये आपके पास एक नॉन ज़ीरो वेक्टर है। लेट इसमें अल्फ़ा बीटा गैमा ये डिनोट करते हैं किस चीज़ को, एंगल, जो कि बनते हैं किसके अमंग बिटवीन आर एंड द यूनिट कोऑर्डिनेट्स। आर मीन के ये वो आपके पास पोजीशन वेक्टर और आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ये वाले हैं आई जे के, आई के साथ अल्फ़ा एंगल बनेगा, जे के साथ बीटा और जेड के साथ यानी कि जो के है के साथ क्या बनेगा, गैमा। तो ये वो एंगल्स आपके पास बनेंगे रिस्पेक्टिवली सच दैट अल्फ़ा जो आपके पास बनता है, ठीक है, ये मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू क्या होगा 0 बट लेस, ठीक है। इसकी जो रेंज होगी वो 0 और 180 के दरमियान। सिमिलरली बीटा की भी 0 और 180, गैमा की भी 0 और 180। 180 मीन पाई आपके पास 180 होती। अब ये जो एंगल है अल्फ़ा बीटा गैमा इसको आप कहते हैं डायरेक्शनल एंगल, ये डायरेक्शनल एंगल्स कहलाते हैं। और ये जो नंबर्स हैं कॉस अल्फ़ा आर है, फॉर एग्जांपल कॉस बीटा फाइंड करते हैं, कॉस गैमा फाइंड करते हैं, इसको आप कहते हैं डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ वेक्टर आर। तो ये कुछ आइडिया हमारे पास किस चीज़ का, डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस और डायरेक्शन एंगल्स ऑफ वेक्टर का। इस पर एक थ्योरम करते हैं और एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी डिस्कशन करेंगे। तो देखिए अच्छा हमारे पास एक थ्योरम से कहते हैं शो दैट कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा दिस इज इक्वल टू 1। लेट आर वही वेक्टर जो पीछे भी हमने अभी डिस्कस किया हुआ है, ये आपके पास वेक्टर है। इसका अगर आप मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, तो आर एब्सोल्यूट इट मीन्स दैट मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू दिस वन। बहुत सारे अगर स्क्वायर लेते हैं तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब अगर आप इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना चाहते हैं तो यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड किया जाता है, वेक्टर्स को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। तो अब आपके पास वेक्टर्स के कंपोनेंट देख लें। पहला कंपोनेंट क्या है एक्स, और इसका जो मैग्नीट्यूड आया हुआ है वो हमारे पास किसके बराबर आया हुआ है, आर, तो ये मैग्नीट्यूड मैंने लिख दी। फिर इसका दूसरा कंपोनेंट क्या है वाई, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास आर। इट मीन दैट ये सारा लिखने के बजाय हम सिंपली आर लिखते हैं, इट मीन दैट एम मैग्नीट्यूड। फिर सिमिलरली आपके पास इसका जो कंपोनेंट जेड
और आपके पास ये वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड। तो ये यूनिट वेक्टर है, किस डायरेक्शन में होगा, आपके पास आर की डायरेक्शंस में, ठीक है ना। इसको अगर हम देखें तो ये क्या है, आर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये क्यों फाइंड किया, ये हमें आगे हम यूज़ करेंगे। अच्छा, अब हम डायग्राम से बड़ी इजीली विजुलाइज कर सकते हैं कि अगर हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं ओ पी ए, फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस में देखें आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये ओरिजिन है, ओ है, ये पॉइंट पी है, तो हम कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसके लिए अगर हम काम करते हैं तो ये आपके पास हम अगर ए ले लेते हैं, यानी कि ए ओ पी, तो इसको ये 3D सिस्टम में है तो इसको थोड़ा सा यहाँ सिंपली ड्रा करते हैं। तो आपके पास यहाँ पर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है ओ पी ए। तो ओ से ए पी तक आर वेक्टर्स है आपके पास, ठीक है, और ओ से ए एक्स एक्सिस, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पर एंगल 90 का बनेगा अल्फ़ा के साथ, ठीक है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास क्या होता है, बेस को आप डिवाइड करते हैं हाइपोटेन्यूज से। बेस आपके पास देखें कि एक्स, हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या आर, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स ओवर आर। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं सेकंड के लिए लेते हैं, इसके लिए बी, तो फिर हमारे पास देखें ओरिजिन ले लेते हैं ओ, और बी आपके पास अलॉन्ग वाई एक्सिस के लिए, तो हमारे पास वही ओ बी पी। तो ओ बी पी से एक और राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें एंगल बीटा होगा, और इसमें आपके पास फिर आपके पास बीटा से रिलेटेड क्या है, वाई है। तो एक ही ट्रायंगल बनाई है, लेकिन सिमिलरली इस तरह से दूसरी ट्रायंगल भी आपके पास बन सकती है, ओ पी बी ले सकते हैं। तो उस केस में यहाँ पर अल्फ़ा के बजाय होगा कॉस बीटा, और फिर आपके पास यहाँ पर जो वैल्यूज़ होगी वो y होगा, क्योंकि अलॉन्ग y एक्सिस की बात करेंगे, डिवाइडेड बाय क्या होगा, r। तो सिमिलरली हमने लिखना है, डायग्राम अलहदा नहीं बनानी, तो cos बीटा होगा y ओवर r, वही कंसेप्ट आपके पास। और cos गैमा की बात करेंगे तो z बाय r। अब आपके पास ये जितने भी cos अल्फ़ा, cos बीटा, cos गैमा की वैल्यू, इसको स्क्वेयरिंग करके सम कर ले। तो देखिए मैंने स्क्वेयर किया, और आपके पास लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट से स्क्वेयर करके एडिशन करनी है, राइट को राइट से स्क्वेयर करके एडिशंस करनी है। इसमें 1 बार आर स्क्वेयर कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर बचेगा, जो कि किसके बराबर है, यहाँ देखें आर स्क्वेयर के। यहाँ पुटिंग कर दें किस चीज़ की, आर स्क्वेयर की, कैंसिल। तो कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वेयर बीटा प्लस कॉस स्क्वेयर गैमा आपके पास ये किसके बराबर आते हैं, 1। So it is all about the directions, angles, directions of cosine and the concept of the vector in the plane and space. Inshallah next time we will start exercise. अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। Thank you very much from Mohammad Yasin, Edwards College, Peshawar, Pakistan. Allah Hafiz.